जय श्री कृष्ण। कहते हैं सच्चे मन और पूरी भक्ति से की गई प्रार्थना जरूर स्वीकार करते हैं। हर इंसान अपने अपने तरीके से ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करता है, पर कुछ ही लोग ईश्वर की अनुभूति कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रार्थना करते हैं, तो किसी की प्रार्थना क्यों रह जाती है? आज हम आपको यही बताएंगे कि क्यों कुछ लोगों की प्रार्थना स्वीकार हो जाती है, जबकि कुछ लोगों की प्रार्थना का फल उन्हें नहीं मिलता है। परमात्मा से आत्मा का साक्षात्कार का सबसे असल जरिया है प्रार्थना। कहते हैं जीवन में प्रगति के लिए और विनम्रता का गुण विकसित करने के लिए प्रतिदिन हमें प्रार्थना करनी ही चाहिए। पर सच तो यह है कि ज़्यादातर लोग बुरे दौर के दौरान ही ईश्वर को याद करते हैं। प्रार्थना दरअसल महालाभ पाने का एक साधन नहीं है, बल्कि ईश्वरीय शक्तियों के संपर्क में आने का माध्यम भी है। कहते हैं नियमित प्रार्थना का लाभ चमत्कारी होता है। प्रार्थना करने और उससे मिलने वाले लाभ को लेकर जो बात सबसे हैरान करने वाली है वह यह है कि ईश्वर किसी किसी की ही प्रार्थना सुनते हैं, बाकी कुछ लोगों की प्रार्थना क्यों रह जाती है। कब भक्तिपूर्ण की गई प्रार्थना दिखाती है अपना असर, और प्रार्थना करने के सही तरीके को विस्तार से बताएंगे। इससे पहले जानें कि प्रार्थना का सही अर्थ क्या होता है। बचपन से ही हमने बहुत सी प्रार्थनाएं बोली, गाई और सुनी है। समय के साथ हमने प्रार्थना में विश्वास विकसित किया है। आइए आज हम यह समझ हासिल करते हैं कि इस विश्वास को दृढ़ करें कि प्रार्थना का अर्थ क्या है, प्रार्थना के लाभ क्या है, हमें भगवान से कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, हमें किससे प्रार्थना करनी चाहिए, हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। यह समझ हमें एक बेहतर जीवन की ओर ले जाएगी और हमारी आध्यात्मिक यात्रा के विकास में भी मदद करेगी। प्रार्थना जब सही समझ के साथ की जाती है, तब हमारे कल्याण और आध्यात्मिक विकास पर जबरदस्त प्रभाव डालती है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रार्थना का अर्थ क्या है। प्रार्थना तो बस एक बातचीत है हमारे भीतर और भगवान के साथ, और जिस भगवान की हम पूजा करते हैं या उस दिव्य शक्ति के साथ जिस पर हमारा दृढ़ विश्वास है। सामान्य तौर पर हमारे बुजुर्ग और गुरु सुबह जल्दी प्रार्थना करने की सलाह देते हैं। प्रातःकाल सर्वप्रथम प्रार्थना करने के पीछे का विचार यह है कि हम दैनिक दिनचर्या में व्यस्त होने से पहले प्रार्थना को उचित प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि यदि सुबह प्रार्थना करना संभव नहीं है, तो हम दिन के किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्रार्थना का अर्थ होता है ईश्वर से कुछ अलौकिक की अभिलाषा रखना। जब भी हमें कुछ चाहिए होता है लेकिन उसे प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, या जब हमें किसी से मदद या मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है लेकिन मिल नहीं पाती, तो हम ईश्वर से अत्यंत श्रद्धा, प्रेम और हृदयपूर्वक प्रार्थना करते हैं, और तब हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता ही है। जब हमारी प्रार्थना सच्ची होती है तो जरूर जो प्रार्थना करते हैं वो मिलता है। प्रार्थना से उत्पन्न स्पंदनों का प्रभाव यह होता है कि हमें दैवीय शक्तियों की सहायता प्राप्त होती है। ब्रह्मांड में कई देवी देवता हैं जो किसी की भी मदद करने के लिए तैयार हैं। यदि कोई सच्चे हृदय से उन्हें प्रार्थना करता है, लोगों को सही दिशा मिले, ऐसी अदम्य भावना के कारण उनके पास बहुत पुण्य कर्म होता है। और चूंकि वे अब देवी देवताओं के रूप में ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, इसलिए वे हमेशा उनकी मदद करते हैं जो शांति और मोक्ष के मार्ग पर प्रगति के लिए उत्सुक है। लेकिन हमें उनके समक्ष मांगना होगा। दोस्तों, जैसे कि जब हम बीच रास्ते में भटक जाते हैं, तब हम रुककर किसी से भी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही रास्ता पूछते हैं ना, बस प्रार्थना भी कुछ ऐसा ही होता है। प्रार्थना का अर्थ ही होता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उस शक्ति की मांग करना जिसकी हमारे पास कमी है। जैसे कि यदि हमारा लक्ष्य दूसरों की खुशी देना है, तो हम हर सुबह इस प्रार्थना को 5 बार हृदयपूर्वक पढ़ सकते हैं। हे भगवान, मेरे मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, और यदि कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो हम उस व्यक्ति पर कृपा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। व्यक्ति को बदलने की कोशिश करने के बजाय उनके लिए अच्छी भावनाएं रखना बेहतर है। दोस्तों, जब हम किसी विकट और बुरी स्थिति में पड़ जाते हैं, तो उस बुरे समय में प्रार्थना एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कभी कभी व्यक्ति अपने भाग्य को बदलने के प्रयास में प्रार्थना का सहारा लेता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी बीमारी से पीड़ित हैं या हमारा समय खराब चल रहा है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं
कि हमारे कर्म धुल जाएं, तो क्या प्रार्थना हमारे बुरे कर्मों को धो देती है? आइए इस बात को समझते हैं। अनेक प्रकार के कर्म भुगतने पड़ते हैं। एक प्रकार के कर्मों को प्रार्थना के द्वारा धोया जा सकता है। दूसरे प्रकार का कर्म वह होता है जिसे सच्चे आध्यात्मिक पुरुषार्थ द्वारा धोया जा सकता है। और तीसरे प्रकार का कर्म वह होता है जिसे हम कितना भी पुरुषार्थ करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि इस तीसरे प्रकार का कर्म बहुत ही बुरे होते हैं। शास्त्रों में इस बुरे कर्म को निकाचित कर्म कहा गया है, जिसमें व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में कर्म भोगना ही पड़ता है। हालांकि उस समय प्रार्थना के माध्यम से कुछ राहत मिल सकती है, इसलिए हमेशा प्रार्थना करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना कर्म को नष्ट करने में सहायक तो नहीं है, लेकिन इस अवस्था में व्यक्ति को स्थिरता और आंतरिक शांति भी देती है। जब हमारे कर्म हमें दुख देते हैं तब जागृति आती है। तब हम अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें इन कर्मों से बचाओ। तभी हमें जागृति उत्पन्न होती है। ईश्वर हमें जागृति नहीं देते, उनका नाम लेने से ही जागृति आती है। बाहर बहुत समस्याएं हैं, बहुत निराशा है, तो भजन करना अच्छा है। यदि व्यक्ति बहुत बेचैन है, वह ऊंचे स्वर में भजन गाए, तब भीतर स्थिति शांत हो जाएगी। प्रार्थना का असली अर्थ ही यही है कि अपनी समस्त समस्याओं और अपनी चिंताओं को भगवान को समर्पित करना। जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है तब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। उसका तात्पर्य यह है कि प्रार्थना यानी कि अपनी सभी संदेहों और चिंताओं को भगवान के सामने समर्पित करना, अपनी सभी योजनाओं और उलझनों को भगवान के चरण कमल में समर्पित करना। हम हर रोज़ प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मैं आपको समर्पित करता हूँ। अगर हमने भगवान के चरणों में शरण ली है तो चिंता ही क्यों करें, क्योंकि भगवान हमेशा कहते हैं कि चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता सबसे बड़ा अहंकार है। चिंता तभी उत्पन्न होती है जब हम यह मान लेते हैं कि मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो यह कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आप चिंता क्यों करते हैं? भगवान वह सब कुछ करेंगे जो आवश्यक है। भगवान महावीर ने भी कहा है, आप अपने पूर्व भाव के फल को बिल्कुल भी बदल नहीं पाएंगे। जिस व्यक्ति को ईश्वर में विश्वास नहीं, वह चिंता करेगा। यदि आपको वास्तव में ईश्वर में विश्वास होता है तो आप सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए और शांति से सो जाइए। इस तरह चिंता कौन करेगा? इसलिए भगवान पर भरोसा रखें। आपको क्या लगता है, भगवान आपकी बात नहीं सुन रहे होंगे? प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हर सुबह स्नान करने के बाद उन्हें शुद्ध मन से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे और जगत के सभी लोगों को सच्ची समझ दो, सद्बुद्धि दो, इस जगत से मुक्ति दो। यदि आप माता पिता के तौर पर ऐसा करते हैं, इसका मतलब यह है कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार सिंचित करने में सफल रहे हैं। पहले तो बच्चे विरोध कर सकते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद उन्हें प्रार्थना करना अच्छा लगेगा। वे सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। आमतौर पर एक बच्चा कम उम्र से ही प्रार्थना के महत्व को सीख जाता है। तभी उसके अंदर दृढ़ विश्वास विकसित होता है कि भगवान प्रार्थनाओं को सुनते हैं, क्योंकि पूरे मन से की गई प्रार्थनाएं निश्चित रूप से फल देती है और कुछ ही समय में भगवान बच्चों के हमेशा के लिए मित्र बन जाते हैं। प्रार्थना करना व्यक्ति को विनम्र बनाती है। जब व्यक्ति नम्रता से झुककर प्रार्थना के लिए नमस्कार करता है तो वह स्वीकार करता है कि अभी उसे बहुत कुछ सीखना है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम अपने अहंकार को समर्पित करते हैं और अपने अंदर की अशुद्धियों को छोड़ रहे होते हैं। व्यक्ति का अहंकार कम होना वही आध्यात्मिक उन्नति की क्रिया है, जो अपने लिए हो चुकी अज्ञान मान्यताओं को धीरे धीरे कम करेगा। जब हम भगवान से अपने अहंकार को नष्ट करने की शक्ति मांगते हैं तो हम में परम विनय का विकास होता है। प्रार्थना हमें मीठी और मधुर वाणी प्राप्त करने में मदद करती है। सच्चे चरित्र की शक्ति का अनुभव वाणी से लगाया जा सकता है। ज्ञानी पुरुष की वाणी मीठी और मधुर होती है। वह किसी भी सुनने वाले के अंदर नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं उत्पन्न करती है। इस तरह की मीठी वाणी को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन आपको हृदयपूर्वक और प्रार्थनापूर्वक भाव रखना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरी वाणी से किसी को दुख न पहुँचे और मेरी वाणी ऐसी हो कि वह दूसरे व्यक्ति की मदद और सुख दे।
जब करुणा रूप से वाणी के ऐसे बीज बोने के बाद व्यक्ति को सच्ची वाणी प्राप्त होती है। दोस्तों, भगवान से की गई प्रार्थना यदि सच न हो तो वह अपना महत्व खो देती है। यदि प्रार्थना करते समय हमारा चित्त हाजिर न हो तो ऐसी प्रार्थना को सच्ची प्रार्थना नहीं माना जा सकता है। प्रार्थना तो वह शक्ति, वह फल है कि व्यक्ति जो चाहता है वह मिलता है। यदि व्यक्ति सांसारिक सुख मांगे तो सांसारिक फल मिलता है। जब मनुष्य सांसारिक कारणों से प्रार्थना करता है तो उसे शांति की प्राप्ति के साथ साथ अपनी समस्याओं का समाधान भी मिल जाता है। लेकिन प्रार्थना के महत्व को सिर्फ इतने तक सीमित रखना कहाँ तक उचित है। प्रार्थना से तो और कई कड़ियाँ खुल सकती है। इस दुनिया में हर जीव को सांसारिक समस्याएं हैं, लेकिन वास्तविक कठिनाइयाँ हमारे आंतरिक मन में है। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, क्योंकि वे हमें आत्मा से दूर ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आध्यात्मिक विकास चाहने वालों के लिए प्रार्थना अमूल्य है। सभी सांसारिक इच्छाओं का अंत हृदय स्पर्शी आध्यात्मिक प्रार्थना से होता है और अंतिम लक्ष्य तक भी पहुंचाती है ये प्रार्थना। मुक्ति के मार्ग पर चलते समय जब कोई थकान महसूस करता है या अटक जाता है तो ऐसा लगता है कि कोई प्रगति नहीं हो रही है। उस समय दिल से की गई प्रार्थना आध्यात्मिक प्रगति के द्वार खोलती है। हमारी गलतियां ही हमारी प्रगति की राह में सबसे बड़ी बाधा है। हमें अपने भीतर के सभी दोषों की एक सूची बनानी चाहिए और उन सभी दोषों से बाहर आने के लिए शक्तियां मांगनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति प्रतिक्रमण करता है और ऐसी गलती फिर न होने के लिए शक्तियां मांगता है तो वह गलतियां धीरे धीरे छूट जाएगी। प्रार्थना से छोटी छोटी गलतियां अवश्य दूर हो जाती है। गलतियां होती रहती है क्योंकि हमने पहले उनके लिए प्रार्थना नहीं की। अब प्रार्थना के द्वारा वे विलीन हो जाएगी। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है वह खुद के आत्मा से या ईश्वर से शक्ति मांग सकता है। जिन लोगों ने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है वे जिस भगवान की पूजा करते हैं उनके पास या भगवान से शक्ति मांग सकते हैं। दोस्तों, हर सुबह प्रातःकाल हमें ये प्रार्थना हृदयपूर्वक जरूर करनी चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। हे भगवान, मेरे मन, वचन और काया से किसी को दुख न पहुँचे, ऐसी शक्ति दो। हे भगवान, मुझे अपना जैसा बना ले और मुझे मोक्ष में ले जाएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अधिक मोटिवेशनल जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।